नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे हम तीन बड़े टॉपिक पे बात करेंगे। जहां पर बिहार शिक्षक भर्ती क्या 70,000 से 1 लाख पदों पे भर्तियां 15 दिनों के अंदर आने वाली है। दूसरी बात करूंगा बीएड का क्या अपडेट रहा है, और तीसरी बात करेंगे कि भाई बिहार का रिजल्ट कब आने वाला है, प्राइमरी से लेकर सभी चीजों का रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर एक शिक्षा विभाग रिक्ति बीपीएससी को देगा, जहां 70,000 शिक्षकों की रिक्ति इसी सप्ताह आपको यहां पर एक प्रोसेस की जाएगी, जहां 15 दिनों के अंदर एक वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग खाली पदों की श्रेणी विषयवार अंतिम रूप से फाइनल कर रहा है। मतलब एक विषय के कितने कितने कहना चाहिए वैकेंसीज है, उसे वो इस बार एक सप्ताह में 7 दिन में फाइनल कर लेगा। और ये 6 से 12 तक, मतलब यहाँ पे आपको 6 से 8 और फिर 9 से 10 और 10 से 11-12 जो है, ये 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पे बीपीएससी इस सप्ताह में एक नियमावली के तहत दूसरे चरण में जो शिक्षक भर्ती की वैकेंसी का जो एक पखवाड़े के अंदर जारी हो जाएगा। एक पखवाड़ा होता है, मतलब 15 दिन के अंदर ये जारी कर दिया जाएगा। हालांकि देखिए, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि वर्तमान में 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जहां पर आप ये देखते हैं कि आप की रिजल्ट की जब हम लोग बात करते हैं इसको रिजल्ट को लेकर, तो देखिए बीपीएससी ने 11 से 12 तक की शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी करेगा पहले, उसके बाद 9 से 10 का करेगा, उसके बाद क्या करेगा 1 से 5 का प्राथमिक परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्राथमिक वाले बच्चों का रिजल्ट सबसे लेट आएगा, ये आप याद रखें। और देखिए वर्तमान में जो 1,70,000 जो वैकेंसीज चल रही है ना, उसमें मैं बता रहा हूँ 9 से 10वीं तक के पद ना भर नहीं पा रहे हैं। और दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती में रिक्ति 70,000 से बढ़कर 1 लाख से भी अधिक हो सकती है। मतलब ये जो 70,000 की वैकेंसी आपको दिख रही है ना, जो 1,70,000 वाली जो भर्ती है, उसमें से बहुत सारे पद खाली रहेंगे। देखिए कैसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 57,000 पद आए थे, जिसमें से आवेदक 42,000 आए हैं। तो 42,000 ये नहीं कि क्वालिफाई होकर बैठे हैं या 42,000 का सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें से क्या है 20,000 या 25,000 का भी सिलेक्शन हो गया, तो भाई बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे पद खाली जाने वाले हैं। तो इसको लेकर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई 70,000 से ये बढ़कर 1 लाख से भी अधिक पद हो सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल क्लियर कट है। अब यहाँ देखिए बीएड को लेकर एक न्यूज आती है। आपको भी पता है कि 3,80,000 बीएड अभ्यर्थी को नहीं मिल रही है राहत। और अगर आप देखते हैं एसएलपी भी वापस है, और सुप्रीम कोर्ट का मामला क्या है, निष्पादित है। अगर आप देखेंगे राज्य में कक्षा 1 से 5 तक 79,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी के द्वारा ली गई जो लिखित परीक्षा में शामिल लगभग 3,80,000 बीएड योग्यता अभ्यर्थी को राहत नहीं मिली है। इस मामले में अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक दायरा एसएलपी की सुनवाई सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति, इनका नाम जो भी आप पढ़ सकते हैं, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा एसएलपी वापस ले लिया गया है। देखिए बीएड वालों के लिए एक बड़ी न्यूज है, ध्यान से समझिएगा। हालांकि गुड न्यूज है या नहीं आपको बाद में डिसाइड करिएगा। इससे यह मामला निष्पादित हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि डिस्पोज्ड ऑफ एज विद ड्रॉ। अगर यहाँ पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा दलील दी गई थी, न्यायाधीश आने से पहले बिहार नियोजन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। मतलब इनका कहना ये था, एक दलील दी गई थी कि भाई यहाँ पर जो आपने बिहार शिक्षक भर्ती से पहले ये डिसीजन नहीं आया है, आपने जो बीएड को प्राइमरी से बाहर किया है, ये डिसीजन बाद में आया है, और बिहार शिक्षक भर्ती पहले हो गई है। इस लिहाजे से बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड एलिजिबल होना चाहिए, इनका कहना है। इसीलिए इसे मौका दिया जाना उचित है। एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई थी, और ये कह रहे हैं बिहार में बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए मौके के संबंध में अब अगली अपील जो होगी वो 13 अक्टूबर की सुनवाई को होगी। मतलब आज है 11, मतलब एक दिन के बाद अगर आप देखेंगे 13 तारीख को अगली सुनवाई आपकी है, उसका आपको इंतजार करना होगा। मैं चाहूंगा कि बीएड वालों के हितों में फैसला है। आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो देखिए हमने अभी 3 न्यूज आपको दी, एक तो रिजल्ट को लेकर दी, दूसरा ये बीएड वाला दिया, और तीसरा यहाँ पे दिया कि भाई ये 70,000 से 1 लाख पद किस तरीके से बढ़ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो भाई शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक जानकारी है जो आपको दी गई है। धन्यवाद जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।